हालांकि 3 दिन बाद आज मौसम बिल्कुल शांत हो चुका है। धूप भी खिल गई है और आज हो गई है 1 नवंबर और मुझे आज 1 नवंबर के दिन जेएनवी दो परीक्षा 2018 से लेकर 2025 तक का मुझे मॉडल पेपर सोल्व करना है, जिसके लिए मैं संपूर्ण तैयारी कर ली है। क्वेश्चन पेपर्स मैंने निकाल लिया है, उसके बाद में मैंने अ, उसको सोल्व आउट करने का तरीका भी देख लिया है। अब मेरे पास में आज क्या है कि क्लासेस लगभग 3 बजे ही लगती है, परंतु मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी इसलिए जाना पड़ेगा कि जो पेपर का टाइम है वो एक्चुअली मैंने पहले रखा है, क्योंकि बाद में जब बच्चे आएंगे तो उनकी जो क्लास का टाइम होगा तो वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी बैग पैक कर लेता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले ये माइक ले लेता हूँ, इसका बहुत काम पड़ने वाला है क्लास में। उसके अलावा फोन का चार्जर, फोन के चार्जर के बाद में ये अपने यूएसबी सी जो टेबलेट का चार्जर है उसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टेबलेट की भी जरूरत पड़ने वाली है आज। और उसके बाद में एक नोटबुक की भी जरूरत पड़ती है, और नोटबुक भी मैंने साथ में ले ली है, ये वाली। और ये बैग में मैंने सब कुछ जो भी जो टूल्स हैं जिसका स्मार्ट क्लास में यूज होता है, माइक से लेकर चार्जर, चार्जर से लेकर लाइटिंग, सबके इसमें अंदर पड़ा हुआ है। और ये मैं अपनी वॉच बांध लेता हूँ जल्दी से, ताकि क्यों है कि आज जल्दी जाके मेरे को 2 घंटे पहले क्लास लेनी पड़ेगी और जिसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि कल सभी का जो संडे टेस्ट है वो उनका पूरा अच्छे से हो सके। तो इसके लिए जल्दबाजी करनी पड़ेगी। तो 2 बुक ले लेता हूँ, फ्री टाइम में मैं अपना कुछ पढ़ लूंगा और थोड़ी बहुत अपना रिवीजन भी हो जाएगा क्लास का, जो अपनी ऑनलाइन कोर्स चल रहा है मेरा खुद का अलग से। और ये डॉक्यूमेंट है जो मेरा स्कॉलरशिप बैक आई है, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं ओरिजिनल, उसको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में एक पेन ले लेता हूँ, अच्छा वाला। यहाँ पे पेन यहाँ पे पड़े हैं मेरे बहुत सारे। एक रेड पेन ले लेता हूँ और एक ब्लू पेन, 2 ही पेनों का ऑलमोस्ट काम पड़ने वाला है। और ये ब्लैक भी है, तो इनको मैं ले लेता हूँ, ताकि क्या है वहां जाके थोड़ी बहुत एक दो क्लास, एक आधा 10-20 मिनट मिला तो मैं अपनी क्लास ले लूँ। और ये फाइनली मैं बैग को ऊपर वाली चेन में रख देता हूँ और उसके बाद में अपना टेब ले लेता हूँ। ठीक है? अब उसके साथ में टेब ले लिया मैंने, लगभग ये अपना बैग पूरा पैक हो चुका है, बस समझ में ये अपना बैग पूरा पैक कर दिया मैंने। अब बारी आती है यहाँ से निकलने की, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो पूरा सामान पैक हो चुका है। अब रही बात स्टिक, स्टिक मैंने ले लिया, स्टिक को भी अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये ब्लॉगिंग और छोटे मोटे वीडियोस के लिए ये बहुत उपयोगी टूल्स है। इसमें ये लाइटिंग भी है और ये रिमोट कंट्रोलर है। इसको एक प्रकार का गिम्बल भी बोल सकते हैं आप। इसको अटैच करो, कितना भी ले जाओ, ऐसे लाइव वीडियोस या फिर ब्लॉगिंग के लिए अच्छा कैमरा है। कैमरे का सेटअप ही है। और ये भी अपन अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं अपने बैग में। चलिए, अब गाड़ी की चाबी ले लेते हैं। और रही बात, जूते पहन लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ये मेरा शूज है, ये मैं पहन लेता हूँ, ये वाले जो अभी फिलहाल नहीं लिए मैंने। बस मैं ये अपने जूते पहन लिए हमने। अब बारी आती है निकलने की। ये अपना जोली डंडा ले लिया। अब चलते हैं अपन बाहर। चलो भाई, चलिए। मौसम काफी अच्छा हो चुका है, आज तो बहुत अच्छी धूप खिल गई है। 2 दिन पहले से कपड़े धोए थे, वो भी आज सूख जाएंगे मेरे ख्याल से। ओके, बस चल देते हैं अपन। तो हम आ चुके हैं हमारे पर, हमारे गांव की, जो हमारे घर के पास में यूपीएससी स्कूल है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा, परंतु मैंने बीएड की इंटर्नशिप यहीं से की है। काफ़ी अच्छी स्कूल है वैसे, बहुत अच्छे स्टाफ है यहाँ के। और
काफ़ी हेल्पफुली भी रहते हैं, बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाते हैं और 100% अपना परिणाम भी देते हैं। अब आमने ये अपने क्या है कि यहाँ पे गरनावट के बॉर्डर है और इस तरफ जो रोड के इस तरफ है वो बिजोर है। ये दोनों बॉर्डर के बीच में का रोड है और ये हालांकि बहुत पुराना रोड है, जब मेरा जन्म हुआ था उससे पहले का रोड है ये। और अब अपन जैसे जैसे अपन यहाँ से निकलते हैं और अपन आ जाएंगे मेन रोड की तरफ। हम आ चुके हैं लगभग मेन हाईवे की तरफ, जो हमारे पास में NH 113 पड़ता है, जो जयपुर से लिंक करता है। और ये रोड जयपुर बांसवाड़ा को जयपुर से जोड़ता है। जयपुर अजमेर का मेन हाईवे ये पड़ता है और ये अपन चल गए बांसवाड़ा की तरफ। और हालांकि आप देख सकते हो ये केसरिया जी मंदिर के पास का व्यू है और आप देख सकते हो ये बारिश की वजह से कितना अच्छा दोनों तरफ हरियाली छा गई है। और आज धूप भी अच्छी सी खिल रही है और आसमान में देख सकते हो खिले खिले हुए बादल दिख रहे हैं आपको। हालांकि जो बिरसा नगरी बिजोर है और ये नांगदला का जो एरिया है उसके बीच में जो पहाड़ी पड़ती है उसका व्यू बहुत अच्छा दिखता है, हालांकि बारिश में। और गर्मियों में भी लगभग थोड़ा चलो मान के चलो अच्छा ही दिखता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये सदैव हरा भरा ही रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरफ जो रोड आ रहा है ये गुमटी के पास वाला, जो इधर सामने से एक नांगदला का बाईपास रोड आएगा जो अपने उदयपुर रोड को जोड़ता है, जो चंदू जी का गड़ा निकलता है। और ये पहाड़ी के हम प्रॉपर बीच टू बीच आ चुके हैं और ये इस तरफ वाला रोड जो है वो नांगदला में जाता है, नांगदला से होते हुए चंदू जी का गड़ा तक जाता है। और ये जो सागवान अपनी अपने इस बोल सकते हैं बांस का सबसे बड़ा बगीचा भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ये लोहारिया जो डोंगरा है उसमें सरकारी बांस लगे हुए हैं और काफी मात्रा में बांस लगे हुए हैं। और इसमें हालांकि एक गार्ड भी रखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं गांव वाले चोरी करके ले जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है इसका। और आप देख सकते हो काफी अच्छा मनमोहक दृश्य है ये अपन आगे ढाणी में। और ये ढाणी का भी लगभग ये काफी 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हम ये काफी पास में आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो सेनावासा में मौजूद पावर हाउस, जिससे हमारे गांव की भी बिजली सप्लाई होती है और यहाँ के आसपास के 5 गांवों में यहाँ से ही सप्लाई देते हैं। अगर कोई गड़बड़ी होती है यहाँ से शट डाउन भी होता है। और इस तरफ आप देख सकते हो कि एक नया स्कूल बन रहा है सेनावासा में, जैन का है, पता नहीं उसका नाम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, हालांकि स्कूल का स्ट्रक्चर है और ये काफी मार्केट में चर्चित भी है इस बार। और देख सकते हो सेनावासा की सबसे बड़ी होटल यहाँ पे बनने वाली, इसका नाम अभी तय नहीं हुआ परंतु ये होटल 1 महीने के बीच में ये इसकी ओपनिंग होने वाली है। और ये एक ढाबा है जो अभी हाल फिलहाल में 4-5 महीने में बना है। और ये काफी सेनावासा यहाँ पे पहले इतना डेवलप नहीं था, हालांकि अभी भी हुआ है। और ये सेनावासा का सबसे फेमस हॉस्पिटल मान के चलो PSC सेनावासा, जिसकी ये राजस्थान में टॉप 10 में आता है। हालांकि इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। और ये ग्राम पंचायत सेनावासा का मतलब ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। और इसी के बगल में गवर्नमेंट बड़ी स्कूल है जो काफी पुरानी है, इसका मतलब इतिहास तो आप बोल नहीं सकते इतनी पुरानी है, पता नहीं मेरे को खुद को भी पता नहीं कितनी पुरानी है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्कूल का व्यू कुछ इस प्रकार का। अब अपन मैं मार्केट की बात करता हूँ, यहाँ पे अपन मार्केट मेन मार्केट स्टार्ट हो जाता है। इसके फर्स्ट में यहाँ पे शेख मोटर्स जो शेख ट्रैवलर्स के मालिक का घर आता है, उसके बाद में अपने जैन समाज के मनियों का घर आता है, उसके बाद में ये मेन बस स्टैंड आती है। और मेन बस स्टैंड से अपन को यूपी लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ पे नांगदला का ही रोड आएगा। अब यहाँ पे अपन लेफ्ट टर्न लेते हैं जहाँ पे वागड़ पब्लिक स्कूल या फिर हस्तिनापुर मंदिर का रोड है और हाई विजन स्कूल भी इसी रोड पे पड़ती है। तो काफी पुराना मार्केट है परंतु अब जैसे जैसे डेवलप हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो सेंटर है यहाँ पे आ चुका है, तो हम सेंटर पे आ चुके हैं। ये हाई विजन का बोर्ड लगा हुआ है, इसके जस्ट बगल में एकलव्य शिक्षण प्रशिक्षण एकलव्य शिक्षण संस्थान है जो ABS प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित है, जो अरविंद जी इसके फाउंडर हैं, MD है, जिनके द्वारा ये सोचा। अब गाड़ी तो चढ़ा तो स्टैंड पे और मैं सीधा चलता हूँ सेंटर के अंदर और सेंटर के अंदर का व्यू मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए सेंटर का कुछ इस प्रकार का व्यू है, देख लीजिए यहाँ पे क्या टीचर्स के बारे में बताओ। जो क्लास होती है अपनी, जैसे कि 5th क्लास वालों की क्लास चल रही है, बाकी जो 9th क्लास वाले बच्चे आते हैं, जो 8th क्लास वाले बच्चे आते हैं, उनके लिए बैठक व्यवस्था है यहाँ पे चेयर लगी हुई है। और रही बात पानी की, पीने के पानी के लिए हमने सावरिया एक्वा वाटर जो हमारे राजू भाई का है, वहां से हमने सप्लायर के लिए बुक कर रखा, तो वो हमारी रोज की टंकी यहाँ पे चेंज हो जाती है, पानी एकदम RO वाला मुफ्त में मिलेगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम इस कबाड़ में रख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो सेटअप किस प्रकार का है, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। मुझे लगता है आई होप आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि कैसा सेटअप होगा और किस प्रकार से यूट्यूब पे क्लासेस लेता होगा, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि
आइए बने रहिए लास्ट तक। और ये हमारा एंट्री गेट है और यहाँ पे हमारा ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड बताने से पहले आपको ये चीज बता देता हूँ। यहाँ पे कैपेसिटी जो बच्चों की है वो लगभग 100 बच्चे एक साथ में बैठकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे छोटे बच्चों की बात की जाए, एक ही बेंच पे 5 बच्चे बैठ सकते हैं। अब 5 के अनुसार आप आइडिया लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बेंच। अब 15 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा? 75 तो ऐसे ही हो गए, और साथ में एक्स्ट्रा बेंचें पड़ी हुई है। आई बात समझ में। और रही बात ये जो कैंपस है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कैंपस एक्चुअली में अपना खुद का नहीं है। ये जो आपका जितना भी सेटअप देख रहे हो वो बिल्कुल भी हमारा नहीं है। हमारा एक रुपया भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि ये जो सेटअप है हमारे अरविंद जी डोडियार बड़े भाई का है, जो इस सेटअप यानी इस सेटअप का भी मालिक बोल सकते हो आप। या फिर ये इसमें जो जेएनवी क्लासेस चलती है उससे पहले यहाँ पे नर्सिंग की क्लासेस चलती है। और ये एक्चुअली जो जेएनवी क्लासेस सेनावासा है वो एक्चुअली यहाँ पे उपस्थित जो मतलब सेनावासा में नर्सिंग प्राइवेट मतलब प्राइवेट कॉलेज है नर्सिंग का, एकलव्य शिक्षण संस्थान करके, इसके अंदर जेएनवी क्लासेस रोज लगती है जो ऑफलाइन बैच के रूप में लगती है। और जो प्राइवेट जो अपने नर्सिंग की क्लासें होती है वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लगती है। और 12 बजे के बाद में ये पूरा का पूरा सेटअप जो है उन्होंने हमको रेंट पे दिया हुआ है, तो हम उसका उपयोग करके यहाँ पे जेएनवी क्लास 5th की और जेएनवी क्लास 9th की हम तैयारी करवाते हैं, जिसमें 5th के लिए 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है और 9th अपने 8th वालों का 9th क्लास में एडमिशन होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा डेकोर कर रखा है। हालांकि कैमरामैन मेरे पीछे आ, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार का क्या क्या कुछ लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो गर्ल्स नर्सिंग करने के लिए आती है उनके बारे में बहुत सारे स्ट्रक्चर लगाए हुए हैं और उनकी भी स्मार्ट बोर्ड से ही यहाँ पे पढ़ाई होती है। और रही बात जो गर्ल्स नर्सिंग के लिए आती है उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ये अपने आप बोल सकते हो मेडिकल कैंपस भी बोल सकते हो, यहाँ पे यहाँ दवाई वाला कैंपस बोल सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बेड सिस्टम लगाया हुआ है जहाँ पे जो लड़कियां आती है वो यहाँ पे फिजियो अपने प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पे इंजेक्शन लगाना, सुई और ट्रिप लगाना, ट्रीटमेंट करना, उनके आदि के बारे में सीख सकती है। और रही बात जिस दिन सेमिनार होता है उसके उसी दिन इन बेचों का भी काम पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे लड़कियों के पेरेंट्स भी आते हैं। और एक्सटर्नल ये बेच पड़ा हुआ है और स्मार्ट बोर्ड का वो कवर वहां पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे ये वाली सीट भी उनके लिए लगा रखी है। अब देख सकते हो यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पे देख सकते हो हम। और यहाँ पे इस बोर्ड के लिए वाईफाई सिस्टम भी लगा रखा है जो कि 4G भी है और 5G भी है। और इसी के अंदर कैमरा सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि अपने जो यहाँ पे नाइट में या फिर यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ अनहोनी ना हो उसके लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। एक बात समझ में। और अब बात करते हैं जेएनवी क्लासेस की रिकॉर्डिंग के बारे में। अब देख लीजिए हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं, उसी को हम रिकॉर्डिंग के रूप में यूट्यूब पे शेयर करते हैं। और ये हमारा एक मिनी सा ट्राइपॉड है जिसके ऊपर अपन मोबाइल स्टैंड बोल सकते हो, इसके ऊपर मोबाइल को हम अटैच कर देते हैं। उसके बाद में मोबाइल अटैच करने पर यहाँ पे इस वाले टूल से इसकी लाइटिंग करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, मौसम चेंज होता है तो इसकी लाइटिंग जो होती है बिल्कुल डीप हो जाती है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लाइटिंग की सुविधा भी करनी पड़ती है। और रही बात हम इस प्रकार से देखिए बोर्ड कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड का एक अलग से वायर लगाया हुआ है और यहाँ पे ये यूपीएस लगा हुआ है। बाई चांस इन्वर्टर की लाइट खत्म, इन्वर्टर का चार्ज खत्म हो जाता है, यूपीएस भी अपन को 10-20-30 मिनट का ब्रेकअप दे सकता है ताकि क्लास में कोई डिस्टर्ब ना हो। है बात समझ में। अब मैं इसको जल्दी से कनेक्शन दे देता हूँ। कनेक्शन देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लिटूमस का इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें हम ये इस वाला प्लग इसमें डाल देंगे। है बात समझ में। इसमें डालने के बाद में हम इसको थोड़ा टाइट पकड़ने के लिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा अटैच कर देते हैं इसको इस प्रकार से, ताकि ये टाइट हो जाता है। अब इसका कनेक्शन हमारा इस बोर्ड पे आ जाता है और इस बोर्ड से हमारा यूपीएस स्टार्ट हो जाता है ये वाला। और इसमें हम प्लग डालते हैं पैनल का। अब पैनल का अंदर लाइट आ गई। अब ये वाली टेबल हमने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे हम जो रेफरेंस मैं एक बार देख देता हूं। चलिए यहाँ पे हम जो रेफरेंस होता है जिस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए कोई बुक्स हम लेते हैं। अब देखिए पढ़ाने के लिए सबसे पहले बुक की मतलब बुक की जरूरी होती है। एक चीज याद रखना कि हर कुछ अपने मुंह पे मुंह जबानी याद तो नहीं होता है, क्योंकि किसी न किसी बुक को अपन रेफरेंस के रूप में लेके पढ़ना पड़ता है।
देखिए बहुत बड़ा सिलेबस होता है, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम याद नहीं कर पाते। आई बात समझ में? तो उसके लिए हमको ये सब कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने बोर्ड को ऑन कर दिया है। अब बोर्ड का मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद में ये अनलॉक होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर उनको पासवर्ड समझ में आ जाए तो फिर यहाँ पे ये डिस्टर्ब करेंगे और बोर्ड से साथ में छेड़छाड़ी करेंगे। एक्चुअली ये बोर्ड जो है बहुत महंगा है, स्टूडियो लर्न कंपनी का है। इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट हमने अरविंद जी को एक बार पूछा था, उन्होंने बताई कि सर ये बहुत महंगा है, ये लगभग हमको कॉस्ट कर गया था 2,20,000 कुछ पड़े थे इस बोर्ड को खरीदने के लिए। अब सोच सकते हो कितना महंगा पैनल है ये, और कितनी महंगी सिस्टम उन्होंने यहाँ पे नर्सिंग क्लासेस में लगाया हुआ है। उसी को हमने जेएनवी क्लासेस में यूज भी किया है। उनकी सबसे बड़ी मेहरबानी है हम पर कि हमको उभरने के लिए उन्होंने ये बोर्ड हमको एक सुविधा के रूप में प्रदान किया है। हालांकि उसमें उन्होंने मतलब हम उनको रेंट भी देते हैं, प्लस वो रेंट भी बहुत रिजनेबल है। और मुझे ये उनकी उदारता बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये सब कुछ करने से पहले मतलब ये सब देने से हमको मतलब यूं नहीं बोला कि आप ये लो वो कितने पैसे दे दो, कौन हो आप, ये ऐसी अभद्र भाषा से हमसे बात नहीं की। और बहुत ही नेक दिल वाले इंसान है और बहुत ही ऑनेस्टली इंसान है। मैं उनको आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस सेटअप को बिल्डअप करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। और इतना संघर्ष किया है कि पूछिए मत कितना किया होगा। देखिए एक बार उनकी मतलब कॉलेज का होता खराब भी होता, फिर भी उन सब के मामलों के बाद भी वो आज भी इस कॉलेज को रन कर रहे हैं। तो समझ सकते हो आप उनकी उदारता और उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत का जो परिणाम है, जो आज इनको सेनावासा में इतना बड़ा मुकाम मिला है, सेनावासा में नर्सिंग कॉलेज खोल पाया। अब हालांकि अरविंद जी ट्राइबल कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने ट्राइबल कैटेगरी को लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को डिप्लोमा कोर्स, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम करवाया। और कई सारी बच्चियां उनसे इस कॉलेज में पढ़ने के बाद में आज सीएचओ, एएनएम, जीएनएम, एएनएम या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहुत सारी पोस्टों पे चली गई है। और आज भी लगभग 80-90 का बैच इनका रेगुलर चलता ही चलता है। और हर दिन उनकी क्लासें लगती है। अब बात करते हैं जेएनवी की, तो जेएनवी का सब कुछ मैं यहीं से हैंडल करता हूँ और यहाँ पे ये क्लासें भी मेरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैंने जो कल का पढ़ाया था उसका पीडीएफ पढ़ा हुआ है, ये देख लीजिए। कल मैं इसको पढ़ा के गया था, ये वाली क्लास मैंने कल ले चुका हूँ। हालांकि इससे आगे जो मतलब हो सकता है किसी बच्चे का कल टाइम नहीं मिले और उसने ये सवाल छोड़ दिया होगा, तो वो भी आएगा यहाँ पे बैठ के ये सवाल उतार के फिर बोलेगा हाँ सर मेरा भी हो गया, तो फिर हम आगे की क्लास ले लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको सभी को लिए अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन था कि शांतिलाल आखिर ऐसा क्या करता है, इसके पास तो बोर्ड है, सब कुछ है। एक्चुअली ये बोर्ड मेरा नहीं है, ये बोर्ड है हमारे अरविंद जी भाई साहब का, जिन्होंने हमको रेंट पे दिया है। इसको हम उपयोग करके यूट्यूब की क्लासें रिकॉर्ड करते हैं और जेएनवी क्लासेस के ऑफलाइन बैच को भी यहीं पढ़ाते हैं। और ऑल ओवर ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है उनको भी हम इसी प्रकार से ये क्लासें प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।